मेरी बिम्मो जरा ऊंचा बोला कर, तू सीएम की बीवी है। अभिषेक बच्चन कॉन्टैक्ट नंबर। ये टाइम पे आते थे। हाँ भाई, ये काम है ना, बोला जाता है 9 बजे पहुंच जाओ तो 9 बजे पहुंच जाते हैं। You know, there's this whole impression of the film industry that we're very unprofessional. Ma'am, I may as well. ये idea बहुत अच्छा है actually. Oh, I have to answer? Yes, you have Okay, to answer. okay. This is most Oh, Google I'm questions sorry, about I'm you. sorry, I'm sorry. I want to take a photo with you, this time looking at the camera. Wow. Thank you, it's great talking to you. चलो, हो गया। जाट रे जाट 16 दूनी 8, इस कहावत को तो आप जानते ही होंगे ना, खास करके हमारी जाट कम्युनिटी जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है टॉन्ट मारने के लिए, स्टीरियोटाइप्स करने के लिए जाट को। लेकिन अब इसका जवाब देने के लिए आ रहे हैं जाट गंगाराम चौधरी, जिनका कहना है पढ़ा लिखा जाट, डोंट बी ओवर स्मार्ट। यस, आपने बिल्कुल सही गैस करा है। मेरे साथ 10वीं की टीम है। हेलो अभिषेक, हेलो निमृत, हेलो तुषार, वेलकम टू न्यूज़ तक। सो अभिषेक, बिफोर वी बिगिन विद दिस इंटरव्यू, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ एंड लेट मी सी कि आपको याद है या याद नहीं है। Okay. इस पिक्चर को आप, ये कौन सा टाइम होगा, ये कौन सी पिक्चर होगी, कुछ याद? Please don't tell me that's you. या दैट्स मी, दैट्स मी। This is around between 2002 and 2004. यस, ये 2004 की है, जब आप मड आइलैंड में रामगोपाल वर्मा की फिल्म नाच नाच। की शूटिंग कर रहे थे। See, I told you. यस यस। Show. Wow. सो यू नो व्हाट अभिषेक, मुझे क्यों ये पिक्चर अभी तक मेरे इतने क्लोज है, मुझे याद है कि मैं आई थी, आपको मैंने देखा, मैंने आपको ऑटोग्राफ लिया, मैं वापस मुड़ी, मुझे रियलाइज़ हुआ यार पिक्चर तो रह ही गई। मैं वापस गई, बट आई स्टिल रिमेंबर अभिषेक, आपके जो बॉडीगार्ड्स हैं ना, उन्होंने मुझे डांट दिया था कि अरे जाओ 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 जाओ, अभी सर बिजी है, ये है वो है, और मैंने रोना शुरू कर दिया था। छोटी सी थी, कहाँ इतना समझ था, मैं जा रही थी एंड आई रिमेंबर अभिषेक ने मुझे आवाज़ मारी पीछे से, एक्सक्यूज़ मी, सुनो आओ। वो खड़े हुए साथ में, बट उस टाइम पे ना कोडेक वाला कैमरा आता था, आप देख भी नहीं सकते थे फोटो सही आई है नहीं सही आई है। तो जब अभिषेक देख रहे होंगे तब उन भाई साहब ने फोटो सही क्लिक करी नहीं। जब जैसे ही अभिषेक मुड़े, आपके साइड में रितेश देशमुख बैठे थे ब्लैक कलर के कुर्ते में, और वो वाला मोमेंट आ गया और वो दिन था। एंड जैसे ही मुझे पता चला ना कि मैं अभिषेक आपके साथ बात करने आ रही हूँ, तो मुझे था कि बस वो वाली फ़ोटो तो मुझे चाहिए, मेरे फ़ोन में है एंड मेरे पास उसका हार्ड कॉपी भी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी। सो यू नो, यही होता है एक स्वीट जेस्चर की। यूजुअली आपने मुझे वापस बुलाया, सब करा, बट मैं उस टाइम थी 5वीं क्लास में, आप इस टाइम में हैं 10वीं में। ज़्यादा फर्क नहीं है, 5 साल का ही फर्क है, बस 5 साल का ही है। मैं भी बच्चा ही था उन दिनों में। तो ये 10वीं की कहानी कैसे आई, मतलब कैसे 10वीं आपकी ज़िंदगी में आई? तुषार जो हमारे निर्देशक हैं, तुषार और जीनू हमारे निर्माता, मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे बेसिकली कहानी सुनाई एक चीफ मिनिस्टर की जो जेल में है और जेल से अपनी 10वीं करते हैं। बस इतना ही सुना है मुझे और मैंने हाँ कर दी। कहानी इतनी अच्छी लगी मुझे, वाओ। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई। तो आपने झट से कह दिया कि ये तो बिल्कुल। मुझे करनी है, मेरे जी, हाथ से बिल्कुल। जानी उसका नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट जो था मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो तुरंत मैंने हाँ। उन्होंने इंटरवल तक भी नहीं सुनी थी and he Yeah. said I'm on, मैं ये कर रहा हूँ। वाओ। So for a first time director, this was like, you know, like what more do you want? I'm Yeah. getting such a fine actor to do this for me, Hmm. you know, and in the first narration with the first actor meeting, so तो मतलब ऐसे आपके शुरुआत साथ हुई। एकदम ऑल सॉर्टेड था। निमृत, आई सॉ द ट्रेलर, आपके ना 2 रूप दिखे। एक में आप बड़ी भोली भाली सी हो, एकदम मासूम सी, आपको अभिषेक की कह रहे हैं ऊंचा बोल, और अगले ही पल में आप कह रही है ऊंचा बोला कर। उच्चा बोला कर। मैं पंजाबी हूँ ना, तो मेरी थोड़ी बिम्मो, सी ये भी पंजाबी है। हाँ। मेरी बिम्मो जरा ऊंचा बोला कर, तू सीएम की बीवी है। और अगले ही पल में वो निमृत सीएम के हस्बैंड बन जाते हैं। एकदम स्वैग से आके बोलती है, अरे अब मैं गाय भैंस थोड़ी ना चराऊंगी सीएम बनने के बाद। करेक्ट। और आई थिंक आपने थोड़ा सा मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने वेट भी गेन किया था फिल्म के लिए। 15 किलो। अब नहीं दिखाई दे रहा है, but फिल्म के दौरान कहाँ गया unbelievable। 15 किलो निमृत? प्लीज कोई टिप्स दो जी, यार। नहीं, वो अभी तो बिम्बो नहीं। से वो बिमला देवी जी ले गई अपने साथ। अब निमृत बनने का टाइम आ गया, तो इसलिए। तो आपने जब ये फिल्म की कहानी सुनी तो आपका पहला क्या रिएक्शन था कि मतलब ठीक है मैं सोचती हूँ, बताती मैंने हूँ? कहानी भी नहीं सुनी थी। मैंने मुझे बस तुषार जी और जो राइटर हैं संदीप, जो प्रोडक्शन ऑफिस है वहाँ पे नीचे हम बैठे थे कैफे में, उन्होंने मुझे बताया ये पार्ट है। मैंने कहा मेरी तरफ से हाँ है, दैट्स इट।
आई लव्ड इट. मतलब वो हार्टलैंड की कहानी है. और पहली बात तो एज एन एक्टर इतना ऐसा मौका आपके पास बार बार नहीं आता. इट्स अ गेम चेंजर पार्ट फॉर एनीवन. ऑनेस्टली इट्स सो मच फन. पूरी खुली छूट है आपको, जो आपको बस मज़े करने हैं. इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ कॉमेडिक रोल. सो मेरे पास ऐसा ऑफर कभी आया ही नहीं, तो मैं तो पूरी की पूरी उसमें वहीं मेरी तरफ से तो हाँ थी बस. तुषार, आप जब अभिषेक के पास फिल्म लेके गए तो इन्होंने बताया कि मैंने सुना, आप इन्होंने एकदम से सुन के हाँ कर दी. जी. बट आपका एज अ डेब्यू डायरेक्शन है, तो सेट पे इन्होंने आपको कुछ टेंट्रम्स दिखाए? बिल्कुल कि, नहीं. अरे मैं बता रहा हूँ ऐसे होता है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मतलब there was not an iota of that. मतलब they were also collaborative. और उन्हें पता था कि हम जहाँ शूट कर रहे थे, जेल में जो शूट की, वहाँ पे restrictions थे, time limitations थे. Everybody, irrespective whether we shot it in jail या बाहर, सब टाइम पे आए, सबने अपना काम टाइम से किया, अच्छे से किया. हमने खूब मजे लिए सेट पे. And there was absolutely no नखराज या tantrums from anybody, you know. लेकिन ये मुझे समझ ये सवाल जो है अक्सर हमसे पूछा जाता है. ये मुझे समझ में नहीं आता कि सब लोग को ऐसा क्यों लगता है कि एक्टर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं. अगर आप देखें, मैं तो अभी 22 साल से काम कर रहा हूँ. आज तक, एंड मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, एंड आई हैव वर्कड विद एवरीबॉडी लिटरली, आज तक आई हैव नॉट सीन एन एक्टर थ्रो अ टैंट्रम ऑन अ सेट. तो मुझे आई थिंक ये एक अफवाह सा है जो सब लोग ने फैला दी कि एक्टर ना बड़े मुश्किल होते हैं, उनके बड़े डिमांड्स होते हैं. मैंने आज तक एक भी नहीं देखा. एंड आई हैव वर्कड फ्रॉम द सीनियर मोस्ट, somebody like Vaida ji or my father, down to rank newcomers. I've never seen it, but I don't know why this discussion is always there. And you know, दूसरी बात, journalists often ask us कि ये टाइम पे आते थे. हाँ भाई, ये काम है ना, बोला जाता है 9 बजे पहुंच जाओ तो 9 बजे पहुंच जाते हैं. You know, there's this whole impression of the film industry that we're very unprofessional. If we were so unprofessional, films would not get made. Absolutely true. Absolutely true. Yeah. बिल्कुल. Like आपको बोला गया था कि आप इस समय पे आ जाइए, आप आ गई ना. Definitely, मैं डॉट 12 से पहले पहुंच गई थी. So nobody tells you that, अरे तुम टाइम पे आती हो. You're meant to come ना. True. हाँ. नौकरी है, जॉब है, Correct. आना ही पड़ेगा. Exactly, हमारे लिए भी वैसा ही है. अच्छा, बट जब हम लोग 10वीं क्लास में होते हैं ना, तो बड़ा ही प्रेशर होता है 10th और 12th के बोर्ड्स का. बिल्कुल. तो 10वीं में आप तीनों के पेरेंट्स ने आपको कहा था कि पढ़ लो, ज्यादा इधर उधर घूमो मत. और परसेंटेज कितनी आई थी आप सबकी 10th क्लास में, याद है आप लोगों को? जी देखिए, मैं बोर्डिंग स्कूल में था विदेश में. हाँ. तो मेरे माता पिता मेरे साथ थे नहीं. उन्होंने बस बोला था कि भैया ठीक से कर लेना, और हमारे परसेंटेजेस नहीं आते थे. I did the GCSE board, which is a general certificate for secondary education, the Cambridge board. So you used to get grades, you never got a percentage. So I did I think 9 GCSEs, and so you get grades A B C D E like that. I pretty much covered the entire gamut. अभिषेक मतलब बिल्कुल हर चीज में 10 on 10 है यार. आपको डांट पिटी थी घर से कि पढ़ लो ना बोर्ड्स में? ये क्या पेरेंट्स कहते ही हैं ये बात कि बस 10वीं पार कर लो फिर तो लाइफ सेट है. एक्चुअली 10वीं तक आते आते आप इतने घबराए हुए होते हैं, बिकॉज आपको 10वीं का बोर्ड एग्जाम आने वाला है. आप 9th से डर रहे होते हैं. नहीं, 7 से शुरू हो जाता है. आई थिंक 7th 8th से शुरू हो जाता है. उसके बाद फिर होता है कि सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, 5 लेने पड़ेंगे. बहुत टफ टाइम होता है वो. इतने बड़े बड़े डिसीजंस, यू नो, दैट टाइम स्कूल में एग्जाम्स नहीं होंगे, दूसरे सेंटर में जाके देने पड़ेंगे. वो पहले से, और आप अपने सीनियर से बात कर रहे होते हो पहले से कि हाउ वाज इट, कौन सा सेंटर ठीक था, कहाँ पे, यू नो. थोड़ी चीटिंग मीटिंग हो जाती है. हाँ, कोशिश तो करी थी बहुत मैंने, यू नो, बट चीटिंग मीटिंग करी थी आपने एग्जाम में? मैंने करी, बट करना ही पड़ी. मतलब एग्जाम्स तो एग्जाम्स में पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. आपके कितने मार्क्स नहीं, आए थे? बहुत स्ट्रिक्ट थे माँ बाप ने. तो मतलब डरा के रखा था, क्योंकि यू नो मेरी बहन जो थी बहुत ही स्टूडियस थी, और वो आज प्रिंसिपल है कॉलेज की. तो शी वाज अ 90% स्टूडेंट. तो और मैं तो मतलब लगता ही नहीं हूँ कि 90% आने वाले हैं किसी में भी. और मैं हमेशा बाहर रहता था, स्पोर्ट खेलता था, यू नो, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट. पूरा टाइम घर से बाहर रहना. तो हाँ, माँ बाप की तरफ से तो बहुत प्रेशर था. 10वीं करनी है, पास करनी है, 10वीं पास करनी है. अगर ज्यादा पढ़ाकू हो ना तो बहुत कुछ ज्यादा ही प्रेशर आ जाता है. दैट्स ट्रू. मतलब इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेशर. और बड़ी बहन हो फिर तो बस हाँ, मतलब वो द एंड कि मतलब यू कैन नॉट एवर मैच अप टू इट. यू नो, शी इज वे मोर स्टूडियस देन यू आर. वो तो होना ही नहीं है. हाँ, मतलब अभिषेक, आपने बिग बुल के टाइम पे आपने गुजराती बोली,
देन उसके बाद बॉब बिस्वास में आपने बंगाली बोली, अब इसमें आप हरियाणवी बोल रहे हो। सो एक तो ये होता है कि ना बहुत लोग कहते हैं कि हरियाणवी बोलना हर एक नहीं बोल पाता, टफ होता है बोलना और जस्टिफाई भी नहीं कर पाता। एक तो आपने इतनी शानदार बोली, थैंक यू। इतना जस्टिफाई कर दिया आपने। मैं आपके कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी ट्रेलर का, आई कैन ट्रूली ऑनेस्टली से कि एक ने भी ये नहीं बोला कि यार इस बंदे ने अच्छे से नहीं बोली, इसका टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, बिल्कुल नहीं बोला। थैंक यू। अब आप कौन सी भाषा करना चाहते हो? मैं हिंदी में ही पूछूं। ये एक्शन करके अभी थोड़ा थक गया हूँ, बहुत ही कठिन काम है। हाँ। ट्रेनिंग की तैयारी, ट्रेनिंग कैसे हुई थी आपकी इसकी? हमारे पास एक डायलॉग और डायलेक्ट कोच थे, सुनीता जी, जिन्होंने दंगल जैसी फिल्मों में काम किया टू ट्रेन द एक्टर्स। तो मैं कुछ करीबन 2 महीने उनके साथ बैठा था रोज़ टू ट्रेन ऑन दिस, क्योंकि हम सब जो कलाकार हैं हम सबको ऐसा लगा था कि ये एफर्टेड नहीं लगना चाहिए, ऐसे लगना नहीं चाहिए कि हाँ ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो वी वांटेड इट टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। तो सब लोग ने मेहनत की एंड आई एम ग्लैड दैट दे लाइक इट। हाँ, क्योंकि एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, एक भी, वरना यूजुअली बहुत टफ टास्क होता है कि अगर आप किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे हो और अगर आप वो पकड़ नहीं पाए तो बड़े डांट तो बहुत पड़ती है ऑडियंस से। निम्रत, आई स्टिल रिमेम्बर, और अभी भी वो गाना मेरा फेवरेट गाना है, आपका पहला सॉन्ग तेरा मेरा प्यार। आई थिंक वो आपका पहला कैमियो भी था ना ऑन स्क्रीन के ऊपर, है ना? और हमने इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो एक सॉन्ग की शूट करी थी in the studio, जहाँ पे first time I faced camera there for the first time. Oh, was it? Yeah. Yeah. First time ever. Yeah. Floor 6. Yeah. Floor number 6. Yeah. बट निम्रत, जब मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट डाला था कि मैं आप तीनों से मिल रही हूँ, तो किसी के सवाल है तो करे, तो 2-4 सवाल इस तरीके से आए थे कि आप आपने तेरे मेरा प्यार के बाद देन लंच बॉक्स हैपन, एयरलिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर आपने फॉरेन जाके भी काम करा, फिर वापस आके आपने वापस से हिंदी सिनेमा में काम किया, पर ऑन एंड ऑफ थोड़ा ब्रेक आप लेते रहते हो, तो साइड में कोई साइड बिजनेस भी चल रहा होता है आपका, इसलिए I wish, मैम, I may as well. ये आइडिया बहुत अच्छा है एक्चुअली, मुझे कुछ एक साइड बिजनेस करना चाहिए। मैं ये नोट कर लूँगी आगे के लिए, बट ऐसा कुछ इंटेंशनल नहीं है। बाहर जाके काम करने की एक एडवांटेज ये है कि आपकी लाइफ एक डिफरेंट ऑडियंस की तरफ खुलती है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आप अपने लोगों से और अपनी इंडस्ट्री से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो 6-8 महीने का समय वो आपका लिटरली दे ब्लॉक यू फॉर दैट टाइम एंड इट इज़ व्हाट कम्स विद दैट टेरिटरी। सो ये कोई प्लान नहीं है, ये कोई इंटेंशन नहीं है, बट आई सपोज इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव एट दिस पॉइंट। बट मेरा बहुत मन है बहुत अरसे से कि मैं यहाँ पे थोड़ी फिल्में और करूँ, और होपफुली 10वीं शुड ब्रिंग दैट चेंज ऑफ टाइड, एंड आई रियली आई कांट वेट। अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने अपने डिजिटल के OTT प्लेटफॉर्म पे आपने लूडो भी किया और अब आप 10वीं कर रहे हो, तो वॉज इट मोर डिफ़िकल्ट? OTT ज़्यादा डिफ़िकल्ट है काम करना? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि OTT तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है, कई कहते हैं कि OTT आसान होता है करना, फिल्में ज़्यादा टफ होती है। नहीं, यू आर एक्टिंग फॉर द कैमरा। अभी वो लोग कहाँ देखेंगे वो हमारे हाथ में नहीं। हमने ये फिल्म थिएटर्स के लिए बनाई थी, लेकिन जब ये फिल्म तैयार हो गई थी तो हमारे जो निर्माता हैं उन्होंने ये निर्णय लिया कि देखिए उस वक्त सिनेमा पूरे खुले नहीं थे, तो इसे नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पे हमने डाल दिया। लेकिन जहाँ तक एक एक्टर का काम है, हम लोग को जो परफॉर्मेंस है हमें वही करना पड़ता है। आई थिंक द डिफरेंस कम्स इन द डायरेक्टर्स वर्क, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द राइटर्स वर्क। आई थिंक मेरा मानना है कि OTT और फिल्मों के लिए यू हैव टू मेक स्मॉल ट्वीक्स टू योर अप्रोच एंड हाउ यू शूट अ फिल्म, दैट्स ऑल, बट एक्टिंग इज द सेम। एक मैं चीज़ जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने आगरा जब आपने शूट किया था फर्स्ट टाइम, आपने प्रॉमिस किया था कि सबको कि पहली स्क्रीनिंग जो होगी फिल्म की वो आगरा में ही होगी। आपने वहाँ पे स्क्रीनिंग भी दिखाई, आपको वहाँ से लेटर भी मिला कि अब बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो अपनी 10th की को पूरा करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन को पूरा करना चाहते हैं। तो जब आपको लेटर मिला ये, तब आपको लगा कि चलो हम जो एजुकेशन का एक देना चाहते थे वो गया, सही जगह पे हिट हुआ? बिल्कुल, सिनेमा इम्पैक्ट करता है। हालांकि हमारा इंटेंशन ये नहीं कि एक मैसेज आप तक पहुंचाएं, हम ये चाहते थे कि एक अच्छी फिल्म बनाएं बस, और उस फिल्म के द्वारा अगर आपको कोई मैसेज मिल जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है, वो सोने पे सुहागा होता है। और खुशी इस बात की है कि हम लोग करीबन 1 महीना शूट किए थे आगरा सेंट्रल जेल में, और उसके बाद अगर वहाँ के जितने बंदी हैं 10-20 थे जिन्होंने ये तय किया कि देखिए हम हमारी 10वीं जो है वो करना चाहेंगे,
क्योंकि हमने देखा कि ये लोग सब इधर शूटिंग करते, कहानी क्या थी तो हम लोग ने समझाया था। तो उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा है, उससे प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग भी 10वीं करना चाहिए। तो इससे और बड़ी खुशी क्या मिल सकती है आपको? वाह, मैं टाइम की बहुत कमी है, मुझे पीछे से बोला जा रहा है वाइंड अप करने के लिए। मैं 4 मोस्ट गूगल्ड क्वेश्चंस हैं आप लोगों के बारे में जो मैं आपसे पूछूंगी। Okay. यस, अभिषेक बच्चन हाइट। Oh, I have to answer? Yes, you have to Okay, answer. okay. This is most Oh, Google I'm questions. sorry, about I'm you. sorry. 6'3". 6'3", okay. Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai best life moment. These are the most Googled questions. Okay. You're asking me? Yes, sir. I think it would have to be the birth of our daughter, Aradhya. Wow, so So sweet. lovely. निमृत कौर का पहला प्यार कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी अगर देखते होंगे तो बेचारे एम्बैरेस हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा ये बता दो कि टीनेज, कॉलेज, स्कूल का पहला प्यार, पहला क्रश, स्कूल एज या कॉलेज एज में? You know, I had a big crush, can I say, growing up. I used to love Anil Kapoor films. So I had a We big all crush. did. Yeah. I had a big crush on Anil Kapoor growing up. Like, I was like, oh my God, he's everything. He Have can you do met him? comedy. No, No? never. We'll get you to meet him. Yeah. We'll ask Nimrat Netflix to organize it. He's a big Netflix guy. Oh, he's. मिला देते हैं. He He's could do wonderful. anything. He's I wonderful. used to love his movies. He's Mr. India brilliant. is my favorite Yeah. film. I've seen it 37 times or something, you know. Oh, wow. Used to have a VCR tape. Just, I know every dialogue. Wow. Yeah. इसे कहते हैं एकदम। I also grew Yeah. up watching Mr. India. मैं हर रोज Mr. India देखता था, वरना मैं खाना नहीं खाता था। He was my actually. first Seriously. crush, Yeah, actually. yeah, for like 2-3 years. तुषार, आपके लिए सवाल है मोस्ट मेरे बारे में लोग गूगल कर रहे हैं। या ट्रस्ट मी Oh, यार, ये बनाए हुए नहीं है, आप अब भी गूगल पे करके देख सकते हो। This is like- अच्छा। What's your nationality? तुषार 10वीं फेवरेट शॉट, बस इतना ही लिखा है। मैंने तुषार डाला, उसका आगे यही लाइन लिखी हुई आई। Good one. Interesting. I mean, the entire film is my favorite, honestly. But favorite shot, ऐसे सोचा नहीं है कि what is like my this I can't like do that, honestly. I can't. It's a hard question. Yeah. Yeah, it's a hard question. So last question है अभिषेक से। अभिषेक बच्चन contact number। My contact is with Priyanka on her digital platform of newstak.com. Speak to Priyanka, she'll connect us. See, you can DM me और Twitter me और सब कुछ, सब अवेलेबल है। अभिषेक, I really want आप ना प्लीज जाते जाते एक बार सबको बोल दो प्रॉपर हरियाणवी ठेठ भाषा में ही कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करो। नहीं, ये तो मैं क्यों हरियाणवी में क्यों, मैं तो ऐसे बता दूं, शी इज वंडरफुल and God bless her and I wish her all the best. If you want to see more of her work, like, share, subscribe. Thank you so much everyone. Thank I you. hope 7 अप्रैल Netflix I एकदम want to take a photo with you, this time looking at the camera. को फोटो दिखाती हूँ, वो जो हाँ, फोटो मैं है बैठा मेरे रहूंगा, पास। आप खड़ी हो जाओ यहाँ. But this time we'll look at the camera. Done.